नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थम लेट्स टॉक मनी पर। आइए चर्चा करते हैं एक और मुख्य विषय के बारे में जो है डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी के बारे में आप लोगों का क्या ज्ञान है? अभी अभी सीबीडीसी ने, इंडिया ने, आरबीआई ने मिलकर ये लॉन्च किया है और ये जो भारत देश है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी सिस्टम लेकर आने का सोचा है और लेकर आ भी गया है। ठीक है। अब बात यह है कि हम सब के लिए डिजिटल रुपी और ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेट कर जाता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल रुपी क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी से किस तरह अलग है और इसकी क्या ज़रूरत हमें पड़ रही है कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल रुपी लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि ये कौन से स्टेज पर है। इसके पहले जस्ट यूपीआई आ चुका है। यूपीआई 2016 में आया था और इंडिया के डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड को, डिजिटल मार्केट को इसने बदल के रख दिया और आज देश में इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में लीडर हो चुका है। ठीक है। अब हमें इसके आगे एक स्टेप लेने की ज़रूरत थी और दुनिया भर से ये सवाल उठ रहे थे कि भारत देश जो है, इंडिया जो है वो ब्लॉकचेन करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है एज इट इज़। जैसी दुनिया भर में काफ़ी देशों में ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो आइए समझते हैं कि डिजिटल रुपी क्या है और ये कैसे अलग है क्रिप्टो करेंसी से। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने डिजिटल रुपी को लेकर आए हैं। अब ये सिर्फ नॉर्मल हमारा जो रुपया होता है उसी का डिजिटल वर्जन है। सेंट्रल बैंक के आरबीआई के द्वारा ये इशू किया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि ये फिजिकल कैश के इक्वल ही रहेगा लेकिन बस डिजिटल फॉर्म में ये रहेगा। अब इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि क्रिप्टो करेंसी जिसकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बहुत बढ़ गई है और जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी की तरह ही डिजिटल रुपी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड रहेगा। आइए जानते हैं कि पहले क्रिप्टो करेंसी है या नहीं डिजिटल रुपी, वो कैसे पता करें। तो सीबीडीसी ने कहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, पहली चीज। सीबीडीसी ने कहा है कि इसके अंदर जो हमारा डिजिटल रुपी का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगा उसके अंदर प्राइवेट परमिशन रहेगी ब्लॉकचेन नेटवर्क को, जिसमें जो डेटा रहेगा वो सेंडर, रिसीवर और बैंक के बीच ही शेयर किया जाएगा। जबकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका वो एक पब्लिक परमिशन नेटवर्क है जहां पर डेटा सभी के पास एक्सेसिबल रहता है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। हमारा डिजिटल रुपी का जो डेटा रहेगा वो सिर्फ तीन लोगों के बीच में रहेगा, सेंडर, रिसीवर और जो बैंक रहेगा वो सिर्फ इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब डिजिटल रुपी इंडिया का फर्स्ट डिजिटल क्रिप्टो करेंसी रहेगा। पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क रहेगा और इस ये सारा डिजिटल एसेट के अंदर कामकाज इसमें होने वाला है। अब आरबीआई के द्वारा दो तरीके से ये काम किया जाएगा। सबसे पहले जो इनका डिजिटल रुपी लॉन्च करने का रहेगा वो आरबीआई टू बैंक आएंगे, जितने भी अभी रनिंग में बैंक हैं, और उसके बाद बैंक के थ्रू रिटेल कस्टमर्स तक ये लेकर आया जाएगा। ये हायरार्की इसमें रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, होलसेल और रिटेलर में क्या डिफरेंस रहने वाला है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक, उनका काम रहेगा कि वो उसे सेटल करें इंटर बैंक पेमेंट, जी सेक पेमेंट में, और जो कैपिटल मार्केट है उसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाए। और जो रिटेलर तक वो बैंक, अब जो आरबीआई ने बैंक को पहुंचा दिया, अब बैंक रिटेलर तक पहुंचाएंगे तो उनका क्या काम रहेगा वहां पर। ये जो डिजिटल रुपी है ये इंडिविजुअल्स, हमारे आपके जैसे जैसों के द्वारा ये यूज किया जाएगा स्टोर्स पर या एक दूसरे से ट्रांजेक्ट करते टाइम, पेमेंट पेमेंट में और रिसीव करने में। ठीक है। अब इनका सिर्फ इतना सा कहना है कि डिजिटल रुपी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास जो फिजिकल नोट पड़ा है उसका डिजिटाइज्ड वर्जन है। आरबीआई सेलेक्टेड, हाँ, आरबीआई ने इसके लिए 9 जगह पर अभी 4 सिटी में ये चालू करने का सोच रहा है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट कहा गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। अब हम आपको यही कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने यूपीआई लेकर आया था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ,
तो डिजिटल रुपी भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। आप और हम इससे ट्रांजैक्ट कर रहे होंगे। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक, जिस पर मैंने थोड़ा सा हमारा ज्ञान आपके साथ बांटा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।